तो चलिए फिर से जो है हम लोग लेसन 2, ठीक है, क्लास जो है 9th, क्लास 9th के लेसन 2 काबुली वाला को हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं हूं महेंद्र तिवारी और स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो है काबुली वाला लेसन जो है, यानी जो काबुल देश से आए हुए व्यापारी और छोटी सी लड़की मिनी की कहानी थी, हम लोग इस लेसन को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक इस लेसन में पढ़ा कि एक जो है काबुल देश से आए हुए व्यापारी रहता है, एक छोटी सी बच्ची से उसका बहुत लगाव हो जाता है। वो जब भी मिलता है बच्ची को जो है, जो उसके पास आइटम्स रहते हैं, जैसे जो मेवे वगैरह रहते हैं, बच्ची को देता रहता है और धीरे धीरे जो है उन दोनों का लगाव बढ़ जाता है। लेकिन एक दिन जो है काबुली वाला जो है, एक व्यक्ति की काबुली वाले से बातचीत हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है उधार पैसों को लेकर, और उस चक्कर में काबुली वाला जो है उसको चाकू से उसके ऊपर वार कर देता है और 2 पुलिसमैन आते हैं, काबुली वाले को पकड़ते हैं, उसको लेकर जाते हैं और उसको जेल हो जाती है। अब हम लोग जो है आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि जेल से जब काबुली वाला छूटता है, ठीक है, तो वो जब मिनी के घर पे आता है, हम लोगों ने पढ़ा कि काबुली वाला मिनी के घर पे आता है और उनके पिता से वो क्या कहता है, हम लोग इसी को आज कहानी में देखेंगे। देखिए, जब मिनी के शादी का दिन रहता है, ठीक उसी दिन काबुली वाला छूटता है, मिनी के घर पे आता है। मिनी के पिता बरामदे में बैठे हिसाब किताब देख रहे थे, ठीक है। उसी समय वो जो है अपने स्टडी रूम में थे और काबुली वाला आता है, तो वो क्या कहता है और किस प्रकार से बातचीत होती है। काबुली वाला उनसे कहता है कि आज जो है मतलब बहुत भीड़ भाड़ है, क्या हो रहा है प्रोग्राम, तो बताते हैं कि शादी आज है, ठीक है। तो लेखक उनसे बातचीत करता है, उनसे ये भी पूछता है काबुली वाले से कब आए, तो वो जब बताता है मैं जेल से भी छूटा, तो उसको जो है हेजिटेशन लेखक को बहुत महसूस होती है, बहुत ही उसके मन में उसको बुरे विचार आ जाने शुरू हो जाते हैं कि यह एक हत्यारा है और आज हमारे यहाँ शुभ कार्यक्रम हो रहा है शादी का, तब भी आज आ गया है। तो देखिए, देखते हैं हम लोग कि काबुली वाले से और लेखक के पिता के बीच में क्या बातचीत होती है। लेखक के पिता कह रहे हैं काबुली वाले को देखकर कि देयर आर क्रिमिनीज गोइंग ऑन। गोइंग का मतलब उसे जाना होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहां पढ़ेंगे कि देयर आर क्रिमिनीज। क्रिमिनीज का मतलब होता है शादी, ठीक है। गोइंग ऑन, आज एक शादी है। लेखक के पिताजी काबुली वाले से कहते हैं कि आज हमारे घर पर एक शादी है। लेखक के पिता काबुली वाले से कहते हैं कि आज एक शादी है। आई सेड, मैंने कहा, एंड आई एम बिजी। काबुली वाले को देखकर कहते हैं कि आज हमारे घर पर शादी है और आज मैं बिजी हूं, आज मैं व्यस्त हूं। कुड यू परहैप्स कम अनदर डे। क्या तुम किसी दूसरे दिन आ सकते हो, ठीक है। तो देखिए, काबुली वाला जो है क्या करता है, काबुली वाला ऐसी बातों को सुनकर बहुत ही उदास होता है और वो जो है वहां से जाने की तैयारी करता है। लेकिन क्या होता है, एट वंस, जैसे ही टर्न टू गो, वो जाने को तैयार होता है, ठीक है, वो चला जाता है, यानी जाने को उठता है और रूम से दरवाजे तक पहुंचता है, ठीक है। एज ही रीच द डोर, जैसे वो दरवाजे तक पहुंचता है, ठीक है। मेरी बात को सुनकर लेखक कह रहे हैं, लेखक कह रहा है एट वंस ही टर्न टू गो, तुरंत ही वो जाने लगता है। जब मैं कहता हूं शादी है, कल आना, फिर किसी दिन आना, तो वो जाने लगता है। लेकिन जैसे वो डोर दरवाजे के पास पहुंचता है, ही हेजिटेटेड, उसे हेजिटेटेड होती है, थोड़ी सी उसे जो है हिचकिचाहट होती है, कुछ सोचता है, कुछ रुकता है। एंड सेड, और फिर मुझसे कहता है। काबुली वाला बातचीत हुई, भैया कब आए कब आए, वो बताता है कि मैं अभी आया, जो है सीधे यहीं आ रहा हूँ। तो लेखक कहता है कि ठीक है, आज हमारे घर में एक शादी है, तुम आज जाओ, किसी दूसरे दिन आना। तो वो जाने के लिए तैयार होता है, दरवाजे तक पहुंचता है, रुकता है और फिर लेखक से कहता है, क्या कहता है, मे आई नॉट सी द लिटिल वन। लिटिल वन, छोटी सी लड़की, यानी कि जो मिनी थी। मिनी से इतना लगाव था काबुली वाले को कि काबुली वाला कह रहा है मे आई नॉट सी। मे मतलब मैं, आई मतलब भी मैं होता है, यानी कि जहां किसी से आज्ञा मांगी जाए वहां मे का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग कहते हैं मे आई कम इन सर, हम लोग जो है रिक्वेस्ट करते हैं, आज्ञा मांगते हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं। मे आई नॉट सी द लिटिल वन, श्रीमान जी, लिटिल वन, क्या उस छोटी लड़की को मैं देख सकता हूं। सर फॉर ए मोमेंट, एक समय के लिए, कुछ समय के लिए। श्रीमान जी, क्या मैं कुछ समय के लिए उस छोटी बच्ची को देख सकता हूं, क्या उससे मिल सकता हूं। और लेखक सोचता है, इफ वाज हिज बिलीफ,
यानी कि लेखक यानी कि मैंने सोचा, लेखक कह रहा है मैंने सोचा, एक वाज हिज बिलीफ, उसे अभी भी विश्वास था, दैट की मिनी वाज स्टिल द सेम, मिनी अभी भी छोटी सी बच्ची होगी। यानी काबुली वाले को लग रहा था कि मिनी अभी भी छोटी बच्ची होगी। ही हैज पिक्चर्ड हर, और उसके मन में ये चल रहा होगा कि जैसे वो मुझे देखेगी, रनिंग टू हिम, दौड़कर मेरे पास आएगी, एज सी यूज्ड टू कॉलिंग, मुझे बुलाते हुए, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। लेखक कहता है कि काबुली वाला जो है वो लड़की के बारे में मुझसे कहता है कि क्या मैं आपकी लड़की को, छोटी सी बच्ची को देख सकता हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता है, उसे ये नहीं ध्यान था कि अब वो लड़की कितनी बड़ी हो गई होगी, और आज तो उस लड़की की शादी थी, इसलिए लेखक उससे कहता है कि तुम आज चले जाओ। और काबुली वाला सोचता है, लेखक कह रहा है कि काबुली वाला सोच रहा था कि वो लड़की मुझे देखेगी, छोटी सी बच्ची, और दौड़कर मेरे पास आएगी, वो काबुली वाला पुकारते हुए। आगे लेखक कह रहा है he had imagined, लेखक कह रहा है काबुली वाला सोच रहा था कि imagined to that they would laugh and talk together, कि वो अब भी जो है आएगी, हम हंसेंगे और हम आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है, just as of old, जैसे हम पहले बातचीत करते थे। in fact in memory of former days, इसके अतिरिक्त पहले के दिनों को याद करके, जैसे वो मिलते थे तो वो कुछ ना कुछ उस बच्ची को देता था, वो पिछले दिनों की तरह ही he had brought carefully wrapped up, wrapped up का मतलब होता है लपेट कर, उसने जो है छोटी सी बच्ची के लिए सावधानी से लपेट करके इन पेपर में, एक पेपर में, few almonds, कुछ बादामों को, and raisins, किशमिशों को, and grapes obtained, और कुछ जो है अंगूरों को, ठीक है, लेकर आया था, somehow from a countryman, जो एक विदेश का व्यापारी था। यानी वो विदेश का व्यापारी काबुली वाला अभी भी उसके मस्तिष्क में चल रहा था, वो छोटी सी बच्ची होगी, इसलिए वो पहले की तरीके से उसके लिए कुछ किशमिश, कुछ बादाम, कुछ अंगूरों को लेकर आया था। आगे देखिए क्या होता है, फॉर हिज लिटिल फंड, दिस पर लिटिल फंड यानी कि जो कुछ भी उसके पास था, ठीक है, वो उस बच्ची के लिए लेकर आया था। इसके बाद क्या होता है, लेखक क्या कहता है, आई सेड अगेन, मैंने फिर से कहा, लेखक फिर से कह रहा है, देयर इज ए क्रिमिनी इन द हाउस, कि हमारे घर में एक शादी है। यानी कि जब काबुली वाला जेल से आता है, मिलता है, तो लेखक उससे कहता है कि आज हमारे घर में शादी है, तुम आज चले जाओ। फिर से लेखक कहता है कि हमारे घर में शादी है, एंड यू विल नॉट एबल टू सी एनीवन टुडे, और तुम आज किसी को भी नहीं देख सकते हो, और आज किसी को भी नहीं मिल सकते हो, ठीक है। यानी कि काबुली वाला आता है, उस लड़की अनुरोध करता है कि बार बार श्रीमान जी क्या मैं उस बच्ची से मिल सकता हूँ, लेकिन लड़की के पिताजी कहते हैं कि आज तुम किसी से नहीं मिल सकते, आज मेरे घर में एक शादी है। फिर से हम लोग जो है इस पैसेज का एक बार रिवीजन करेंगे। ध्यान दीजिए, जब काबुली वाला आता है, लेखक अपने कमरे में बैठे हिसाब किताब देख रहा, तो काबुली वाला कहता है लेखक से मुझे उस बच्ची से मिलना है, तो क्या कहते हैं, ठीक है, लेखक कहता है देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, आज एक विवाह हो रहा है, आज हमारे घर में एक शादी है। आई सेड, मैंने कहा, एंड आई एम बिजी, आज मैं व्यस्त हूं, कुड यू परहैप्स कम अनदर डे, क्या तुम किसी दूसरे दिन आ सकते हो। ऐसा सुनकर जो है एट वंस, तुरंत ही टर्न्ड टू गो, वो जाने के लिए तैयार होता है, बट लेकिन एज ही रीच्ड द डोर, जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, ही हेजिटेटेड, उसे जो है अपने अंदर हेजिटेट यानी कुछ सोचता है और रुक जाता है, एंड सेड, और मुझसे जो है फिर से कहता है, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर ए मोमेंट, सर फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए, मे आई नॉट सी द लिटिल वन, क्या उस लड़की को मैं थोड़े समय के लिए भी नहीं देख सकता हूं, उस बच्ची को मैं थोड़े समय के लिए भी नहीं मिल सकता हूं। अब लेखक कह रहा है इट वाज हिज बिलीफ, उसे विश्वास था, दैट की मिनी वाज स्टिल द सेम, मिनी अभी भी वैसी ही होगी, ही हैज पिक्चर्ड हर रनिंग टू हिम एज यूज्ड टू कॉलिंग काबुली वाला, ओ काबुली वाला, और वह मुझे देखकर आज भी ओ काबुली वाले पुकारते हुए मेरे पास चली आई। He had imagined, उसने विचार सोचा था, या काबुली वाले का विचार था, टू दैट की वो आज भी जो है would laugh, हंसेगी, एंड टॉक टुगेदर, और हम आपस में बातचीत करेंगे, जस्ट एज ऑफ ओल्ड, जिस प्रकार से हम पहले करते थे। इनफैक्ट इतना ही नहीं, इनफैक्ट इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर डेज, पिछले दिनों को याद करके, पिछले दिनों की तरह ही, पिछले दिनों की यादों में ही,
He had brought carefully wrapped up. उसने सावधानी से लपेट कर इन पेपर एक पेपर में few almonds and raisins and grapes. Almonds मतलब बादाम, raisins मतलब किशमिश, grapes मतलब अंगूर. Obtained somehow from a countryman for his own little fund dispersed. यानी कि जो कुछ भी वो सामान बेचता था, जहां तक उसे जानकारी थी, वो एक पेपर में आज भी उस बच्ची के लिए कुछ बादामों को, कुछ किशमिशों को और कुछ अंगूरों को लेकर आया था, और वह उसे उस बच्ची को पहले की तरह जैसे पहले मिलता था उपहार स्वरूप में देना चाहता था। लेकिन लेखक फिर से कहता है, आई सेड अगेन, लेखक ने फिर से कहा, मैंने फिर से कहा, देयर इज ए क्रिमिनी इन द हाउस, आज मेरे घर में एक शादी है, एंड यू विल नॉट एबल टू सी एनी वन टुडे, और आज तुम किसी से नहीं मिल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है काबुलीवाले और लेखक के पिता और लेखक के बीच में बातचीत होती है, यानी मिनी के पिता जो थे, लेखक के बीच में बातचीत होती है, और लेखक के पिता जो है तुरंत ही साफ शब्दों में मना कर देते हैं काबुलीवाले को कि तुम आज किसी से नहीं मिल सकते हो। इस वीडियो में आज यहीं तक। अब जो है हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे कि क्या जो है काबुलीवाला उस लड़की से मिल पाता है, और काबुलीवाले यानी उस दिन तो मिनी की शादी ही थी, शादी के दिन क्या वो काबुलीवाला उस लड़की से मिल पाता है और दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है, आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों से नमस्कार।